उससे भी ज्यादा दर्द देने वाला। एक तब जहां पूरे विश्व में, भारत में, जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, मगर फ्लाइट टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही रिहायशी इलाके में जाकर बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी वो। और तमाम लोग जो अपने परिजनों को, जिन लोगों ने खोया है, अब वो अहमदाबाद लौट कर आ रहे हैं ताकि वो अपने जो उनके निकटतम परिवार के जो सदस्य थे जिनको उन्होंने खोया है, उनकी तफ्तीश की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि सरकार ने भी 9 मेंबर की एक फॉरेंसिक टीम बनाई है ताकि DNA की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों का जो डेड रिमेन्स है, मॉर्टल रिमेन्स है, उनको सौंपा जा सके। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऐसे ही एक परिवार जो गुजरात के आनंद से आते हैं, और इनकी छोटी बेटी कल उसी फ्लाइट में जा रही थी, उनको फिर से दीपावली पे वापस आना था। तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे न्यूज़ के बारे में उनको पता चला। सर, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ में। ये बहुत बड़ा शोक के तरफ अभी आपकी परिवार जा रही है, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है आपके परिवार को। तो क्या था सर, किस तरीके से आप अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट? फिर क्या उसने वादा किया था आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी? कुछ ऐसे बात आपको याद हो? वो तो हंसी मजाक वाली थी। उसको ऐसा था ही नहीं। वो गई तो बोली अगले दिवाली पे मैं वापस आने वाली हूँ ने के। शादी था दूसरा, तो मैं उसमें आऊँगी शादी में के, ऐसा बोल के। अभी उसका दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि उसका 8 टीथ टूट गया था एक्सीडेंट में। जब लंदन जाने वाली थी तब तो पॉसिबल नहीं था कि वो टाइम पे हो सके, और उसका जाने का टाइम हो गया था। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया अहमदाबाद में, पर वो उसका बोन के साथ निकल गया था दांत। तो डॉक्टर बोलता है पॉसिबल ही नहीं है अभी होना, उसको 6-10 महीना वेट करना पड़ेगा। एक बार उसको भेज दो, फिर वो वापस आएगी तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उधर उसने एक्सरे करवाया, बोन दिखा, तो डॉक्टर को भेजा अहमदाबाद में। तो डॉक्टर ने बोला अब बोन बना है, उसको जब आना है तो आ सकती है। फिर डॉक्टर ने डेट दिया। हमने बोला डॉक्टर ने डेट दिया है 9 तारीख को, तो 7 तारीख को आ जा। तो 7 तारीख को आ गई। 9 तारीख से उसका ट्रीटमेंट था। 15-20 दिन में उसका 7 से 8 टीथ इम्प्लांट किया, उतनी वो स्ट्रॉन्ग थी। कल सर जब आप अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, तो फिर ये जो दुखद घटना का न्यूज़ था वो आपको कैसे पता चला? वो हम उसको छोड़ के, उसने हमको बोला कि डैडी मैं सेफ़ हूँ, आप जा सकते हो। फिर हम निकल गए। तो हम जब आनंद में एंटर हुए जस्ट, और इधर से कॉल आया कि भाई एक फ़्लाइट क्रैश हो गई है, न्यूज़ में आ रहा है। आपकी लड़की कौन सी फ़्लाइट में थी? तो हमने बोला एयर इंडिया में थी वो। तो फिर हमने घर पे जाया, देखा न्यूज़ में, और हमारा सब फ्रेंड सर्कल सब जमा हो गए और सटासट हम फिर से वापस आ गए। तो कल दोपहर 2 बजे से हम इधर के इधर ही है। अभी कपड़ा भी वही का वही है, मैं चेंज नहीं किया। आज कल से यहाँ पर होम मिनिस्टर भारत के अमित शाह भी आए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद आए, उन्होंने जायजा भी लिया और कहा कि आखिर किस तरह से ये हृदय विदारक घटना है। तो एयर इंडिया के तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आप लोगों से नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई किसी का कोई जवाब नहीं। अस्पताल में भी किसी का कोई जवाब नहीं है। वो बोलता है 72 कलाक के बाद ही मालूम पड़ेगा, 3 दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा। 2-3 लगे, DNA टेस्ट दे दिया है। वो बोलता है 2-3 दिन में पता चलेगा, आपको फ़ोन आ जाएगा। इसीलिए हम इधर होटल करके रुके हुए हैं कि कब फ़ोन आए और उधर जाए। तो क्या सरकार या एयरलाइंस की तरफ से किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही कि आप लोग कहाँ ठहरे? कुछ नहीं, नहीं खाने का, पीने का, रहने का कुछ सुविधा नहीं है। अस्पताल में जाने के बाद क्या बोला जा रहा है? अस्पताल में तो बस ये तो हम, तो आपको जब होगा तो हम बुला लेंगे, बस उतना ही बोलते। बाहर ही रुको, अंदर जाने भी नहीं देते किसी को। तो जिसने खोया उसको पता होता है कि कहाँ हम कैसे फील कर रहे हैं। तो वो लोग तो बस जाओ जाओ, इधर नहीं, अभी बाद में जब होगा तब बुला लेंगे। क्या करती थी सर आपकी जो छोटी बिटिया थी, वो क्या काम करती वो थी? वर्क परमिट में गई थी। वो जॉब भी करती थी और घर से ये खाना वाना सब बना, कुकिंग का करती थी, होटल मैनेजमेंट का। वो अनंता रिसोर्ट है ना उदयपुर, उसमें उसने ट्रेनिंग ली थी और वो कर रही थी लंदन में। तो उसको घर पे ही सब ऑर्डर देते थे, ले जाते थे। वन टाइप
जैसे कि घर पे किचन कुक थी, वो को ऑर्डर आए उसको भेज देने का, ले जाए, ऐसा करती थी वो काम। क्या नाम था सर आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। और आपका नाम सर? सुरेश मिस्त्री। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी किनल मिस्त्री के उनके चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, काफ़ी दुख है इस घड़ी, आप लोगों को एक दुख का पहाड़ ही टूटा है आप लोगों के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से सब दिन निकल रहे हैं कुछ। हम लोग एक बजे तक रात को बैठे थे साथ में। बोलती है अंकल मैं आ जाऊंगी, दीपावली पे आने वाली हूँ। फिर ये हो गया, पता ही नहीं चला कुछ। किसी के साथ उसको नहीं रहती, सबके पास मिलजुल के रहती थी। सबके पास मिलजुल के, किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ ऐसा होता ही नहीं। सबको प्यार से बुलाती है, सबके पास मिल जाती है। और नहीं मिलता तो उसको फ़ोन करके बोला अंकल कहाँ हो, मैं आई। और हर रोज़ फ़ोन पे मेरे को अपडेट लेती है, हर रोज़ फ़ोन करती है। उधर से लंदन थी तो रोज़ फ़ोन करती है, पूछती है पापा कैसे हो कैसे नहीं। हर रोज़, कोई दिन मिसिंग नहीं होता उसका फ़ोन, रोज़ बात करती थी हमने। फ्लाइट में बैठने के बाद भी आप लोगों से बात हुई हो? हाँ, फ्लाइट में बैठी तो भी बात किया उसने दूसरे फ़ोन से। और नंबर पे हमने बहुत फ़ोन किया, जब ये समाचार मिला तो वो फ़ोन भी नहीं लगा। वो लड़की का तो फ़ोन लगने वाला ही नहीं था, उसका सिम था ही नहीं इधर का। तो ये दूसरे फ़ोन से उसने फ़ोन किया, वो नंबर पे बहुत फ़ोन किया पर वो भी नॉन रिप्लाई आ रहा था। रोते बिलखते परिवार वाले और परिजन अब रह गए हैं। जरा सोचिए, 242 लोग विमान में सवार थे, 241 की जान गई और जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा उसमें भी एमबीबीएस स्टूडेंट